नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। तो जनरली आपको एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है और अलग अलग वेरिएबल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हम देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस कंडीशन किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से लिखनी है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें जानेंगे अब इस वीडियो में। और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। There are 8 person P, Q, R, S, T, U, V, W who lives on 8th floor building. Ground floor is numbered 1. The floor just above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor which is numbered as 8. ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जनरली आप बिल्डिंग में रहते हो तो आपको इस बारे में पता होगा कि जो सबसे नीचे का फ्लोर होता है उसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। जो ग्राउंड बाद फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरीके से आपके फ्लोर्स की नंबरिंग होती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने नंबर क्या दिया 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये इस तरीके से आपके फ्लोर्स की नंबरिंग है। जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 8 नंबर का है और जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो फर्स्ट नंबर का है। आप ये प्री में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप मेंस एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे कि कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें उल्टा कर दिया होगा। ठीक है, कि पहला जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसको 1 नंबर दिया जा रहा है, फिर 2, 3, तो वो वहां पर ज्यादा ध्यान रखना होता है। जनरली प्री में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। S lives on an odd number floor above 4th floor। ठीक है, 4th फ्लोर ये रहा, इसके ऊपर S लिव कर रहा है, लेकिन कहां पर? ऑड नंबर फ्लोर पे। ऑड नंबर फ्लोर मतलब क्या होता है? ऑड नंबर्स मतलब क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 8 के आगे तो जाना ही नहीं। 9 तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे फ्लोर ही 8 है। क्लियर, इसलिए ऊपर जाएंगे नहीं। और हमें क्या बोला? 4 के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर कौन से हो गए? 5 और 7। तो ये दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी, तो हम इसको यहां डायरेक्टली यही लिख देते हैं। There are 2 person who live between S and R। S और R के बीच में दो लोग रहते हैं। V lives on one of the odd number floor but not on the bottommost floor। V जो है आपकी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रह रहा। बॉटम मोस्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा। मतलब आप ये कह दो कि V यहां पर नहीं आएगा। There is 1 person living between R and P। P who lives just below T। ठीक है, R और P के बीच में, R और P के बीच में एक पर्सन है और P who lives just below T। P जो है T के जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे ही रहता है। The total number of person living between U and Q। U और Q के बीच में जितने लोग रह रहे हैं is same as the total number of person living between U and P। ठीक है, U और P। ठीक है, अब इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए ध्यान से, U और P के बीच में जितने लोग रह रहे हैं उतने ही U और P के बीच में लोग रह रहे हैं। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q और U के बीच में जितने लोग हैं उतने ही U और P के बीच में है। मतलब Q और U के बीच में अगर एक जन रह रहा है तो U और P के बीच में भी एक जन रह रहा है। अभी ये कंडीशन जैसे ही आपकी सेटिस्फाई होगी तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। अब देखो, जब इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट हो तो फटाफट आप पॉसिबिलिटी बना दो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं दिया गया, कोई भी वेरिएबल आपके पास नहीं है, तो इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट को सीधे सीधे बना लो जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही। तो हमें एस के थ्रू पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो एक पॉसिबिलिटी यहां आ रही थी और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां आ रही थी। अब एस से 2 छोड़कर आर है तो ऐसे 1, 2, आर। इस कंडीशन में देखो एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। वेरिएबल वाले में हम देखते हैं जहां पर कोई ना कोई कंडीशन साथ में दी गई हो तब हम देखते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें तो फटाफट हो रहा है तो फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, एस और एस से 2 छोड़ के यार 2 छोड़ के, तो एस के बारे में हम देखते हैं। एस से यहां पर इस कंडीशन में आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एस से 2 छोड़ के आर यहां पर भी आ सकता है, 1, 2 आर यहां पर भी आ सकता है, और एस से 2 छोड़ के आर यहां भी आ सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। आर से आपको क्या बोला है? एक छोड़कर पी है। आर से एक छोड़कर पी यहां भी आ सकता है, एक छोड़कर पी यहां भी आ सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में आर से एक छोड़कर पी यहीं पर आएगा। इस कंडीशन में आर से एक छोड़कर पी यहीं पर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आर से नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के नीचे तो हमें जाना नहीं है, इसलिए पी यहां पर आ गया। लेकिन देखो यहां से आपको क्या बोला है कि पी से जस्ट ऊपर कौन है? टी। तो पी से जस्ट ऊपर टी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एस ऑलरेडी आ गया, मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। यहां पर आपका आ जाएगा पी के जस्ट ऊपर टी। अब इस कंडीशन में देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, एस से एक छोड़ सॉरी आर से एक छोड़कर पी
तो यहाँ पी रखोगे तो टी यहाँ नहीं रख पाओगे, इसलिए ये कंडीशन नहीं लेनी। तो आर से एक छोड़कर पी, तो टी आपका यहाँ आ गया। क्लियर? देखो अब कौन कौन सी कंडीशन होगी, एस से दो छोड़ के आर हमारा हो गया, आर से ये पी और टी ये हो गया। ठीक है, अब वी के बारे में देखते हैं, क्या वी से हमें कोई कंडीशन मिल रही है? देखो वी आपका ऑड नंबर पर होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पर, मतलब यहां तो नहीं आएगा, तो वी यहां पर आ सकता है। 3 पर तो ऑलरेडी टी आ चुका है, 5 खाली है, 8 पर, 8 इवन नंबर है इसलिए वहां नहीं आ सकता, 7 पर एस आ चुका है, तो वी यहीं पर आएगा। क्लियर? और इस कंडीशन में देखें तो वी यहां नहीं आ सकता, तो उसके बाद 3 ही बचा है, बाकी 5 पर एस है, 7 पर टी है, तो वी की पोजीशन कंफर्म हो गई। क्लियर? अब आपको बोला है कि क्यू, यू और पी तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो देखो अब तीन ही पोजीशन खाली है, 1, 2 और 3। ठीक है, सॉरी ये पी यहां पर रखा, ठीक है, तो क्यू को यहां रखोगे, यू को यहां रखोगे, लेकिन अब देखो क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग, और यू और पी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहां तो ये बोला था कि जितने लोग क्यू और यू के बीच में है उतने ही लोग यू और पी के बीच में। अब इस कंडीशन में देखते हैं पी कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो क्यू को अगर आप यहां रखते हो, देखो यहां रखोगे तो यू यहां आ जाएगा, तो पी यहां नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए यहां रखते हैं क्यू यू। ठीक है, देखो क्यू और यू के बीच में कितना है? 1 जन, और यू और पी के बीच में भी कितना है? 1 जन। तो ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, डब्ल्यू ही होगा। अब ये कंडीशन में आपको समझा देता हूं, यहां डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू को हमने लिख दिया। अब ये कंडीशन में आपको समझा देता हूं, देखो क्यू और यू के बीच में ये इस तरीके से जगह खाली थी, ये सारा बैठाने के बाद क्यू और यू, देखो अगर मान लो एक वैल्यू तो हमारे पास है, पी तो हमारे पास है, ये कंडीशन क्या कह रही थी कि क्यू और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग यू और पी के बीच में। अगर मान लो क्यू और यू के बीच में 0 लोग बैठे हैं तो यू और पी के बीच में भी 0 लोग बैठेंगे। अगर क्यू और यू के बीच में 1 लोग बैठे हैं तो यू और पी के बीच में भी 1 लोग बैठेंगे। तो जगह तो हमारी ये 3 ही खाली थी, तो क्यू को अगर आप यहां बैठाते हो तो यू या तो 1 छोड़कर आप बना सकते, 0 छोड़कर बना सकते हो, मतलब जस्ट ऊपर यू रख सकते हो, या फिर 2 छोड़कर रख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ऊपर रखोगे तो यू के जस्ट ऊपर पी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी पी आया हुआ है, और यहाँ वैसे भी पी वी बैठा हुआ है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। तो क्यू को यहां रखा, 2 छोड़कर अगर आप यू रखते हो तो यू से 1 छोड़कर ही पी है, यू और यू के बीच में 2 का गैप है और यू और पी के बीच में 1 ही का गैप है, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही। तो एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बनी, क्यू को आप यहां रखोगे तो 1 छोड़कर आपका यू और यू से 1 छोड़कर पी, जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बने क्यू से यू, यू से पी। क्लियर? अब एक जो बचा वो यहां पर आप लिख दो। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है या फिर किसी तरह का डाउट आता है, जरूरी नहीं कि पजल में ही कोई डाउट आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।